गुड मॉर्निंग। देखिए, गांधी जी ने कभी एक बात कही थी और वो जो बात है वो ऐसी है कि आप किसी भी सदी में चले जाएं और वो बात सही रहनी है। हम जिस भी तरह का बदलाव दुनिया में देखना चाहते हैं ना, हमें वो खुद से शुरू कर देना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि ये दुनिया क्राइम फ्री हो जाए, तो हम जो भी छोटा या जैसा भी हम कोई ऐसा अपराध करते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए समाज के हिसाब से, अपने हित से, लोगों के हित में, तो हमें वो इमिडिएटली छोड़ना पड़ेगा। अगर हम वो करते रहेंगे तो फिर तो आप अगर ये चाहते हैं कि दुनिया क्राइम फ्री हो जाए तो ये इम्पॉसिबल है। अगर हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त हमारा भारत हो, तो ये तभी होगा जब आपको पहले खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी कि भ्रष्टाचार करना बंद करना पड़ेगा। एक तो खुद से, जैसा भी करते हैं, जिस भी लेवल पे करते हैं, छोटा करते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं, बहुत बड़ा करते हैं, है ना, तो वो हमें खुद से बंद करना पड़ेगा, तभी बाकी लोग भी ऐसे करेंगे। आप सोच के देखिए, सब ऐसा करें कि भाई अपने आप से शुरुआत कर दें कुछ काम को करने की, कि झूठ नहीं बोलना है, सब ऐसा सोच लें कि झूठ नहीं बोलना है, तो पूरी दुनिया सुधर ही जानी है अपने आप ही। ठीक है, चलिए, बहुत हुआ ज्ञान, आगे की बात करते हैं। देखिए, अगला चैप्टर है हमारा हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी जो अभी हम पढ़ रहे थे, किताब हम पढ़ रहे थे 6th क्लास की NCERT, किसकी? ज्योग्राफी की। एक्चुअली ये जो चैप्टर का नाम है वो है हमारी पृथ्वी के अंदर, ऐसा है चैप्टर, हमारी पृथ्वी के अंदर लिखा हुआ है इसमें। अब आप देखिए कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे हैं। ठीक, देखिए ये आपको यहाँ एक फिगर दिख रहा है, दिख रहा है? ये वाली जो परत है, पृथ्वी एक्चुअली ऐसी है, आप अगर एक प्याज ले लें और आप उस प्याज को जब आप ऊपर से उसका कवर उतारते हैं तो उसमें से बहुत सारी परत 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 निकलती हैं। तो पृथ्वी भी हमारी ऐसी है। इसकी जो सबसे ऊपरी परत है, ये वाली जो परत है, ये इसको कहा जाता है परपटी, और इंग्लिश में इसी परत को कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा है क्रस्ट। ठीक, ये है ऊपर वाला। अब आप एक चीज़ देखिए, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये ऊपर वाली परत है, मान लीजिए ये, और ये यहाँ पे समुद्र है, और ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पहाड़ है ना, पहाड़ है, मैदान है, इस तरह का है। तो भाई पानी जहाँ भरा हुआ है वहाँ कुछ तो नीचा होगा ना, तभी तो वहाँ पानी भरा हुआ है। तो वहाँ ज़मीन की जो मोटाई है, यानी कि जो इस वाली जो ये अब क्रस्ट है, इसकी जो परपटी है, इसकी जो मोटाई है वो कितनी है? 5 किलोमीटर के लगभग है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ लिखा है। और जब आप यहाँ नापेंगे, देखिए यहाँ से नापेंगे पर्वत के ऊपर तक जाके, तो पर्वत की भी तो मोटाई जो ऊपर ज़मीन के ऊपर जो बढ़ी है वो भी तो लग जाएगी, जोड़नी पड़ेगी इसमें, तो ये होती है 35 किलोमीटर तक। यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ये आपको दिख जाएगा साफ साफ। ठीक है, अब इसकी दूसरी परत पे आते हैं। दूसरी परत ये वाली परत है, जिसका नाम है मेंटल, जिसका नाम है मेंटल। इसका इंग्लिश में नाम भी मेंटल है और हिंदी में नाम भी मेंटल है। ठीक, इंग्लिश हिंदी दोनों में एक ही नाम है। ये वाली परत जो है हमारी, एक्चुअली जो ऊपर वाली परत है ना, वो बहुत पतली सी परत है, बहुत पतली सी लेयर है, वो बहुत मोटी नहीं है। पर ये वाली जो परत है ये बहुत मोटी है, यानी कि आप ऐसा देखिए, जैसे ये हमने पृथ्वी का एक भाग काट लिया है, ऐसे करके ये निकाल के मैंने यहाँ रख दिया, ये रखा हुआ है साइड में ये। अब आप जब हमने इसको ऐसे काटा है तो ये 3D आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरी है ना, ये वाली है हमारी कौन सी? मेंटल। और जो ये है, ये ऊपर वाली ये है सिर्फ कौन सी? क्रस्ट या परपटी। तो ये वाली परत तो बहुत मोटी है जो मेंटल है, दिख रहा है? इसको भी 2 भागों में बांटा गया मेंटल को। इसको एक कहते हैं अपर मेंटल, ऊपरी मेंटल, और एक निचली मेंटल जो लोअर मेंटल। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जब हम नीचे जाते हैं तो वहाँ पे एक तीसरी परत है, और जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है क्रोड। हिंदी में कहते हैं उसको क्रोड, और इंग्लिश में कहा जाता है उसको कोर। उसको क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। यहाँ से ये पूरी की पूरी जो है, ये वाली जो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी की पूरी हमारी कोर है। ठीक, अब देखिए है क्या पृथ्वी, जब आप
किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर दबाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर आप देंगे किसी चीज़ पे, देखिए ये दोनों भाग जो दोनों लेयर आपको दिख रही है ना, ये वाली भी और ये वाली भी, ये दोनों कोर हैं, यानी कि क्रोड हैं। ये अंदर वाली क्रोड है और ये बाहर वाली क्रोड है। ये अंदर मतलब इनर और ये आउटर है, आउटर। अब देखिए इसमें क्या है कि जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे, या तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आप आप किसी चीज़ को बहुत तेज़ी से घुमाइए, बहुत तेज़ी से घुमाइए। देखिए जब हम पानी ले लेते हैं बकेट में और आप उसको तेज़ी से घुमा रहे होते हैं, तो उसके जो डस्ट पार्टिकल या उसमें जो भी रेत मिट्टी आपने जो इम्प्योरिटीज़ अगर कुछ मिलाई हैं, उसमें जो मिलाया होगा, आप उसे देखेंगे कि वो उसके बिल्कुल बीच में इकट्ठे होंगे, बिल्कुल बीच में चले जाएंगे उसके, वो पानी के। आप देखिए करके इस एक्सपेरिमेंट को, आप पानी भरिए उसमें और आप उसको ऐसे करके घुमाइए, आप देखेंगे तो वो बीच में इकट्ठे हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, पृथ्वी भी हमारी घूम रही है, तो इसमें क्या हुआ है, जो बहुत ज़्यादा हैवी मेटल थे ना, जैसे लोहा बहुत हैवी होता है ना, निकिल, कोबाल्ट, ये सारे जो मटेरियल थे पृथ्वी में, वो सब यहाँ इकट्ठे हो गए इसमें कोर में। तो ये बहुत ज़्यादा ठोस है, ये वाला जो है ये बहुत ठोस है। अब देखिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि मान आप एक बॉल लीजिए, एक बॉल आपने ली और उस बॉल को आपने बीच में से काट दिया। सेम पृथ्वी के साथ हुआ। ये वाली जो पिक्चर है ना, ये वही वाली है कि बॉल एक ली है आपने, ये पृथ्वी को अंदर से दिखाने के लिए ऐसा किया गया है। आपने एक बॉल ली, उसको आपने बीचों बीच काट लिया, कहीं से काट लिया उसको, मतलब 2 टुकड़ों में बांट दिया आपने। अब हम एक टुकड़े को देख रहे हैं। अगर किसी इंसान को पृथ्वी के सेंटर में पहुंचना है, यानी कि यहाँ पहुंचना है और यहाँ ज़मीन है ऊपर, तो जब यहाँ से नीचे चलना शुरू करेगा ना, तो उसको इतने किलोमीटर जाना पड़ेगा। यानी कि पृथ्वी की जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, वो कितनी है, 6371 किलोमीटर है। ठीक है, पृथ्वी को इतने उस इंसान को यहाँ तक जाना पड़ेगा। और जैसे ही हम नीचे की तरफ जाना शुरू करते हैं, यहाँ क्या होता है, यहाँ टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर क्या है, जलता हुआ मैग्मा है। ये बहुत हैवी मेटल है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है यहाँ पे। रेडियो एक्टिव मतलब जिसमें विकिरण होता रहता है हमेशा, कुछ ना कुछ रासायनिक क्रिया उसमें होती रहती है, और इस वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर है और प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक, और वो टेम्परेचर प्रेशर की वजह से क्या होता है कि जो भी चीज़ जाती है वो यहीं ख़त्म हो जाएगी जल के, थोड़ा सा अंदर जाते ही। ऐसा अभी तक माना गया है कि दुनिया की जो सबसे गहरी खान है ना, वो दक्षिण अफ्रीका में है। आज हम दक्षिण अफ्रीका समझ जाएंगे कहाँ पे है, जब हम मैप पढ़ेंगे, मैप की क्लास में, क्योंकि वो भी चल रही है ना साथ में, इसीलिए वो चल रही है कि ताकि आप चीज़ों को साथ साथ समझ पाएँ। देखिए विश्व की सबसे गहरी खान अभी तक की जो खोदी गई है, वो खोदी गई है दक्षिण अफ्रीका में। और क्या आप इमेजिन कर सकते हैं उसकी सब गहराई कितनी है? उसकी गहराई सिर्फ 4 किलोमीटर है जी, सिर्फ 4 किलोमीटर। और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? सेंटर तक जाने के लिए हमें कितना चाहिए? 6371 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा, तब जाके हम इसके सेंटर में पहुंचेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। तो वहाँ से, और अभी तक जो तेल की खोज जो करी गई है, जो तेल की खोज करी है इंजीनियर्स ने, वो ऐसा बताते हैं, एनसीईआरटी ऐसा कहती है कि अभी तक सिर्फ 6 किलोमीटर तक हम पृथ्वी के अंदर गए हैं, सिर्फ वो भी तेल की खोज के लिए, क्योंकि वो समुद्र में होता है तो वहाँ जाना थोड़ा सा आसान रहता है। ठीक है, 6 किलोमीटर बहुत आसान नहीं, मतलब कंपैरेटिवली थोड़ा आसान है। समझ गए बात को आप? तो आपको इतना जाना पड़ेगा अगर आप अंदर जाएंगे तो। और यहाँ जैसे जैसे आप जाते हैं, यहाँ टेम्परेचर भी बढ़ता है। अब देखिए इतना भार है, तो यहाँ आप जैसे जैसे अंदर जा रहे होंगे तो इस पर दबाव बढ़ रहा होगा कि नहीं बढ़ रहा होगा। यहाँ से जब आप अंदर जाएंगे, मान लीजिए हम इसको जोड़ के, हमने ये जोड़ दिया तो ये ऐसा बन गया। यहाँ से जाएंगे तो सारी चीज़ें इसी के ऊपर तो लोड है, तो क्या हो रहा होगा, दबाव भी बढ़ रहा होगा और तापमान तो बढ़ ही रहा है, क्योंकि विकिरण है भाई, यहाँ पे तापमान तो बढ़ेगा ही, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो वो यही वाली बात मैंने यहाँ आपको समझाने की कोशिश की है। पृथ्वी की कितनी परत? 3 परत। पहली परत का नाम पर्पटी, दूसरी परत का नाम मेंटल, तीसरी परत का नाम क्रूड। पहली परत है वो पतली है ना, 5 से 35 किलोमीटर तक है। जो दूसरी परत है वो 2900 किलोमीटर तक है। और जो तीसरी परत है, बाकी का जो बचा आप देख लीजिएगा, क्योंकि पृथ्वी की सारी त्रिज्या टोटल मिला के इतनी है, 39 और 35 हमारा हो चुका है ऑलरेडी, तो कितना बचेगा घटा के आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा। ये पृथ्वी की त्रिज्या है, यानी कि पृथ्वी का रेडियस है। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए जो हैवी मेटल है, हैवी मेटल वो अंदर वाली परत में होगा। मैंने आपको बताया ना अभी एक्सपेरिमेंट एक,
कि आप पानी में वो थोड़ा सा रेत डाल लीजिए, उसको तेज़ी से घुमाइए बकेट को, जिसमें भी आपने भरा है वो पानी, उसको घुमाएंगे आप, तो जो होगा वो रेत मिट्टी जो भी आपने उसमें डाला होगा वो उस बर्तन के बिल्कुल बीचों बीच इकट्ठा हो जाएगा। तो यही पृथ्वी के साथ भी हुआ है। ठीक, जो इसमें हैवी मेटल है वो इसके अंदर चले गए, इसीलिए इस परत का नाम दिया गया निफे। निफे का मतलब कुछ नहीं है, निफे मतलब Ni मतलब निकिल है, और Fe मतलब फेरस है, जो लोहा होता है, निकिल और लोहा ये दोनों चीज़ों से मिलके बनी हुई है। ठीक, अब हम प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं जी। प्रॉपर्टी में क्या है, प्रॉपर्टी या क्रस्ट जिसको कहते हैं, प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, इसका क्या है कि ऐसा बताया गया है, ऐसा माना गया है, खोज जो की गई है उनसे ये समझ में आया है कि ये निकला है निष्कर्ष कि जो महासागर वाली प्रॉपर्टी है, यानी कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये जो है ये यहाँ है ना, ये जिसके ऊपर में सागर है, वो किसकी बनी है, सीमा, उसको सीमा कहते हैं। सीमा का मतलब क्या हो गया, सीमा का मतलब हो गया सिलिका प्लस मैग्नीशियम। जब मैंने आपसे कहा था कि आप NCERT की किताब डाउनलोड कर लें, बल्कि अगर आपने डाउनलोड नहीं की है तो मैं आज आपको इसकी PDF भी भेज दूंगी, आप वहाँ से पढ़ लीजिए, डाउनलोड करिए इसको और फिर पढ़िए, एक एक चैप्टर साथ साथ पढ़ते जाइए। सिलिका और मैग्नीशियम की बनी हुई है। और जो महाद्वीप वाली है, जो ये वाली है जहाँ जिस पे महाद्वीप हैं, वहाँ पे क्या है, वो किसकी बनी हुई है, सेल की, सियाल, इसको सियाल कहते हैं, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम की बनी हुई है। ठीक है, तो मैग्नीशियम भारी है, इसीलिए जो महासागरीय प्लेट है वो भारी होती है, वो हमेशा नीचे घुसेगी। जब ऐसे दो प्लेट आपस में टकराती हैं, देखिए पृथ्वी है क्या, एक्चुअली ये परतों में टूटी हुई है, ये प्लेट्स में टूटी हुई है। जैसे आप ये देख रहे हैं इसका आधा भाग, जो ये वाला है ना, ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ऊपर वाला, तो ये क्या है, ये जग जगह से टूट रही है, ऐसे ऐसे करके, मतलब पूरी की पूरी टूटी हुई है, जग जगह से इस तरह, मतलब अलग अलग टुकड़ों टुकड़ों में है। जब ये टुकड़ों टुकड़ों में है तो इससे क्या होता है कि जब यहाँ पे रेडियो एक्टिव कुछ अंदर कुछ खलबली मची है, अंदर कुछ हो रहा है, गर्म मैग्मा बन रहा है ना, प्रेशर है, गैस है, वहाँ सब कुछ है, तो अंदर जब कुछ हलन चलन होगी तो यहाँ भी तो हलन चलन होगी, ऊपर वाले हिस्से में भाई पूरे में ही होगा, क्योंकि ये तो जुड़ा हुआ है ना। ये तो मैंने आपको इसलिए अलग करके दिखाया है ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़ें, ये जुड़ा हुआ है तो पूरे में हलन चलन होती है। तो जब यहाँ हलन चलन होती है तो इन वाली प्लेट्स में भी हलन चलन होती है, वो हमें फील नहीं होता, क्योंकि वो बहुत सालों में जाके हमें वो महसूस होती है, उसकी जो हलन चलन होती है ना। तो पर पृथ्वी में हर क्षण कुछ ना कुछ हो रहा है नीचे अंदर में, क्योंकि रेडियो एक्टिव प्रक्रिया तो वहाँ पे हो ही रही है। समझ गए आप बात को। अब देखिए होता क्या है, जब मान लीजिए दो प्लेट हैं, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ऐसे बढ़ रही हैं, मान लीजिए ये बढ़ रही हैं ऐसे, तो आप ये देखें कि जो भारी प्लेट होगी वही तो नीचे चली जाएगी, और जो हल्की होगी वो ऊपर आ जाएगी। तो महासागरीय प्लेट जो होती है वो हमेशा नीचे जाती है। मान लीजिए दो प्लेट ऐसे चल रही हैं, ये एक महासागरीय प्लेट है, ओसेनिक प्लेट है, और ये वाली जो प्लेट है ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो ये इधर चल रही है, ये भी इधर चल रही है, जब दोनों एक साथ मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाली प्लेट इसके नीचे घुस जाएगी ऐसे, और ये उसके ऊपर चढ़ जाएगी, और यहीं पे ऐसे ऐसे बन जाएंगे फोल्ड माउंटेन। ठीक है, ऐसे चलता है ये सिस्टम। आई होप आपको ये वाली बात सारी समझ में आ गई होगी। एक जो चैप्टर है इसका जो पहला आप पेज खोलेंगे तो इस बुक में यही लिखा हुआ है, इसका चैप्टर है ये। मैं आपको पूरा किताब की समरी दे रही हूँ, एक छोटी सी, मैं आपको वो समझा रही हूँ। अब देखिए आगे चलिए, हम आगे देखते हैं। आगे हैं सेल। अभी आपने पीछे ये वाला जो चित्र देखा है, ये तो ठोस पार्ट है, ये बना किसका हुआ है, चट्टानों का। तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि चट्टान होती क्या है दरअसली। देखिए चट्टान या सेल और खनिज हमें समझना है। सेल क्या होते हैं, खनिज पदार्थ का कोई भी प्राकृतिक पिंड, यानी कि उसमें बहुत सारे मिनरल मिले हुए होंगे और वही कोई एक पिंड जैसा बन गया होगा, इकट्ठा हो गया होगा, उसी को कहा जाता है सेल। खनिज पदार्थ का कोई भी प्राकृतिक पिंड जो है वही हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। और खनिज क्या है, खनिज क्या है, प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ तो हैं खनिज, जो हैं खनिज लवण जिन्हें कहते हो आप, ठीक है, वही है ये। और ये इनका कोई निश्चित गुण होता है, कोई धर्म, मतलब अपने अलग अलग होती हैं हर चीज़ अलग अलग। देखिए नमक देखते हैं आप तो वो अलग होता है, सोना देखते हैं तो वो अलग होता है, धातु है ना।
आप बहुत सारी चीज़ों को देखिए, फास्फोरस देखिए, माइका देखिए, बॉक्साइट देखिए, आप हर चीज़, आप ये सारे जो मैंने नाम लिए हैं ये खनिज हैं। और जो वो उसमें एक धातु भी थी जो मैंने अभी बताई है आपको, ये आगे आपको समझ में आएगा। फिलहाल आप इतना समझिए कि जो सेल है, सेल का मतलब होता है खनिज पदार्थ का कोई भी प्राकृतिक पिंड, यानी कि इकट्ठे हुए बहुत सारे खनिज पदार्थ या तो एक ही खनिज पदार्थ बहुत इकट्ठा पिंड के रूप में मिल जाए कहीं, या फिर हो सकता है एक ही चट्टान में आपको कई सारे खनिज पदार्थ भी मिल जाएं, ऐसा भी हो सकता है ना। और खनिज क्या होते हैं? खनिज होते हैं प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ। ठीक है, अब देखिए सेल कितने प्रकार की होती हैं? सेल होती हैं जी हमारी 3 प्रकार की। एक का नाम होता है आग्नेय सेल, दूसरी अवसादी और तीसरी कायांतरी। देखिए बनती कैसे हैं आप ये देखिए सॉरी, देखिए जी ये बनती ऐसे हैं कि मान लीजिए मैंने आपको बताया है कि पृथ्वी में कुछ अंदर में हलन चलन हुई है और उससे क्या बन रहा है, कुछ मैग्मा बन रहा है। और यही वाला मैग्मा अगर पृथ्वी पे बाहर आ जाता है, ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है, अंदर जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको रिलीज भी तो करना होता है। जैसे आपको गुस्सा आता है तो आपको उसको कहीं तो निकालना पड़ता है ना, जो इसके साथ भी सेम वही सिचुएशन है। तो क्या होगा, ये मैग्मा जो है ना, ये ऊपर मान लीजिए ये पृथ्वी है हमारी, है ना, और ये अंदर मैग्मा भरा है, तो क्या करेगा, ये इसे तोड़ के बाहर आएगा। इसे तोड़ के जब ये बाहर आएगा तो ऐसे ऐसे जमता चला जाएगा। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा यही वाली जो सेल बनेगी, यही वाली जो चट्टान बनेगी, यही वाली जो रॉक बनेगी, इसको रॉक भी कहा जाता है। रॉक कहते हैं ना, सेल को इंग्लिश में रॉक कहते हैं, ROC के रॉक। यही वाली जो चट्टान बनी यही बनेगी आग्नेय चट्टान। अब देखिए 2 तरह की चीज़ें हो सकती हैं जो ये मैग्मा होता है। मैग्मा जब मैग्मा बाहर आ जाता है तो यही बन जाता है हमारा लावा। क्या बन जाता है? ये हमारा लावा बन जाता है। अब क्या है कि आप ये देखिए कि मैग्मा ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि वो हर बार इसको तोड़ के ज़मीन को और बाहर ही निकल जाए। कई बार ऐसा भी तो होगा कि वो तोड़ ही ना पाए और अंदर ही अंदर ठंडा होके जम जाए। जब अंदर ही अंदर वो ठंडा होके जम जाता है तो वहाँ भी वो बहुत तरह की आकृति बनाता है, और जैसे ऊपर आके वो करता है वैसे वो बाहर अंदर भी करता है। जब तक ये अंदर है तब तक ये मैग्मा है, जब ये बाहर आ जाता है तो ये हो जाता है लावा कहलाता है। वही गर्म पिघलता पदार्थ, जो पिघला हुआ गर्म पदार्थ जो है पृथ्वी के अंदर से निकला हुआ पिघला हुआ गर्म पदार्थ, वही हमारा लावा कहलाता है। अब देखिए आग्नेय सेल दो तरह की कैसे? आग्नेय सेल बनती कैसे? एक तो ये मैंने आपको ये बताया कि जो मैग्मा है ना, या तो ये अंदर ठंडा हो जाए तो भी वो आग नहीं है, या तो वो बाहर ठंडा हो जाए, पृथ्वी के बाहर आ जाए, वहाँ आके ठंडा हो जाए और वो एक चट्टान जैसा बन जाए। ये बहुत सालों में होती है ये वाली प्रक्रिया, क्योंकि ज्योग्राफी की कोई भी प्रक्रिया ऐसी नहीं है कि 2-4 दिन की है, अरबों खरबों साल लगते हैं उसको होने में। ठीक, तो अगर वो बाहर आके ठंडा होता है तो वही हो जाता हमारा बहिर्भेदी। बाहर मतलब बहिर्भेदी। और अगर वो अंदर ही ठंडा हो रहा है तो वो हो जाता है अंतर्भेदी। समझ गए बात को आप? तो बहिर्भेदी का उदाहरण मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ जो बनेगा, ये जमेगा, जो चट्टान बनेगी, ये नॉर्मली बेसाल्ट की बनती है। बेसाल्ट एक होता है ना, एक खनिज है, बेसाल्ट की बनेगी। और अगर अंतर्भेदी है तो वहाँ बनेगा ये ग्रेनाइट, ठंडा होकर बन जाएगा ये ग्रेनाइट। समझ गए? अब देखिए मान लीजिए यहाँ गरम ये आपका, यहाँ आपकी मदर कुछ बना रही हैं चूल्हे पे, ये गर्मी है, मतलब यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, और ये है आपका यहाँ कोई कमरा। ठीक, मान लीजिए आपकी मदर ने यहाँ से आपको कोई कुछ बना के दिया। मान लीजिए आपको एक गिलास में दूध भर के दे दिया इन्होंने, आपसे कहा कि भाई इसको पी लो। तो आपने कहा मम्मी ये तो क्या है, ये गर्म है। तो आपकी माँ क्या कहेगी कि यहाँ से हट जा, यहाँ चला जा कमरे में। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ ठंडा होने में टाइम लगेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है। अगर तू यहाँ चला जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ का टेम्परेचर यहाँ से कम होगा। तो वो ऐसा कहती हैं। अब मैंने ये कहानी आपको इसलिए समझाई कि क्योंकि यहाँ तो ये मैग्मा पूरा भरा हुआ है और
यहीं ये ज़मीन तोड़ के ऊपर निकला तो यहाँ तो गर्मी है ही अंदर, बाहर से ज़्यादा गर्मी अंदर की तरफ है। पृथ्वी में बाहर से ज़्यादा गर्मी अंदर है, तो वही वाली जो गर्मी की वजह से ये वाला जो मैग्मा है ये देर में ठंडा होगा, और ये वाला जो मैग्मा ये जल्दी ठंडा होकर जम जाएगा। समझ के बात को आप? ये है। अब देखिए साहब, है क्या, ये बन गया, ये वाली ये चट्टान जो बनी है ये बन गई हमारी। अब वक्त के साथ में ऐसा कहा जाता है कि जो चीज़ एक बार बनी है वो ख़त्म तो होनी है, कन्फर्म है, ये बात है कि नहीं है ये बात? तो वक्त के साथ में क्या होगा कि कुछ हवा चलेगी, कुछ पानी बहेगा, कुछ नदियाँ हो सकता है यहाँ से निकलें, क्योंकि अगर ऊंचा पर्वत है तो वहाँ पे ऑब्वियसली नदियाँ बनी जाएंगी, क्योंकि वो ग्लेशियर हो जाएंगे, बर्फ़ जम जाएगी। पानी अपने साथ कुछ कुछ चट्टानों को तोड़ेगी भाई साहब, तोड़ के बहा के अपने साथ में लाएगी नीचे। वक्त के साथ क्या होगा, ये चट्टानें जो है ना ये टूट जाएंगी, और जब वो पानी या हवा यानी कि और कोई ऐसा फोर्स जो कि इन चट्टानों को तोड़े या घिसे, ठीक, वो क्या करेगा, इन्हें लेके एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देगा। मान लीजिए कोई नदी थी, ये घिस के ले आई, उसने इसको यहाँ रेत के रूप में कर दिया, अब ये नदी ने ला के यहाँ इकट्ठा कर दिया, नदी सूखी, रेत बन गया, हवा आई, रेत को उड़ा के कहीं दूसरी जगह ले गई। ऐसा ही तो होता है नेचर में। तो जो धीरे धीरे वो जो परत दर परत जो ये चढ़ा है, ये रेत लाई, दोबारा लाई और लाई और लाई, हवा अपने साथ बहुत सारी चीज़ें उड़ा के ले जाती है। आप देखिए आंधी जब आती है तो कहीं तो जाके वो गिरती होगी, ऐसा थोड़ी अपने साथ ही उन्हें इकट्ठा कर लेती है वो, नहीं, कहीं जहाँ भी उन्हें वो इकट्ठा कर रही है वो परत दर परत उन पे चीज़ें चढ़ती चली जाएंगी। मान लीजिए ऐसा होता है कि हवाई एक बार रेत ले आई, दोबारा कुछ पॉलीथीन, कुछ कागज़, कुछ उठा लाई यहाँ, दोबारा आई कुछ और ले आई उठा के, फिर से रेत ले आई, फिर कुछ और ले आई, फिर कुछ और ले आई, ऐसे करके बहुत सारी परत दर परत जमती चली जाएंगी। और एक वक्त के बाद में आके ये यहाँ से ऊपर से प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बोझ बढ़ रहा है ऊपर में, भाई निचली वाली परत पे तो बोझ ही हो रहा है ना, तो ये क्या हो गया, दब के ये हो जाएंगी कठोर, और जब ये कठोर हो जाएंगी तो यही बन जाएंगी अवसादी सेल। इन्हीं को कहा जाता है अवसादी सेल, सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं इनको, मैंने यहाँ लिखा हुआ है इंग्लिश में, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब ये जो सेडिमेंट्री रॉक जो बनी है आपकी, इनमें क्या है कि इसमें जीवाश्म भी पाए जाएंगे। अब जीवाश्म क्या होता है, मृत यानी कि मरे हुए पौधे, जंतुओं के जो अवशेष है ना वो भी इनमें पाए जाएंगे। मान लीजिए ऐसा हुआ एक टाइम पे कि हवा ने या पानी ने या किसी और फोर्स ने ला के यहाँ पर कुछ जमा कर दिया, ठीक, अब कुछ यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे उग गए होंगे, कुछ जानवर यहाँ आके रहना शुरू कर दिए होंगे। थोड़े दिन बाद क्या होगा, जो चीज़ पैदा हुई नापैद भी हुई है, मान लीजिए यहाँ पे एक और कोई दूसरा फोर्स आया और दूसरी चीज़ लाके उसने यहाँ गिर दी, और ये सारी चीज़ें क्या हुई, इसके नीचे ही दब गई। वक्त के साथ में क्या होगा कि ये कठोर हो जाएगा, और ये वाली चीज़ें जो दबी हुई हैं ना, इन्हीं को कहा गया जीवाश्म। ये जो कठोर चीज़ें हैं एक लंबे टाइम के बाद जाके यहीं से पेट्रोल, यहीं से कोयला, ये जो पेट्रोलियम पदार्थ जितने निकलते हैं वो इन्हीं वाले जीवाश्मों की वजह से निकलते हैं। किसी वक्त कभी किसी टाइम में, बहुत पुराने टाइम में ऐसा हुआ होगा कि कुछ जीवाश्म वहाँ दबे होंगे, और प्रेशर के कारण या प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से वो अब चेंज हो गए हैं, किस में, वो बदल गए हैं तेल में, कोयले में, और बहुत सारी जो माइनिंग होती है, जो खनिज पदार्थ हमें धरती से खोद के हम निकालते हैं, वो सब इन्हीं से बनता है, जो ये मैंने आपको अभी बताया। 2 तरह की चट्टान हो गई। तीसरी तरह की चट्टान क्या होती है, अब क्या होगा कि दाब और ताप, ये तो है ही पृथ्वी पे, दाब और ताप की वजह से इन दोनों प्रकार की चट्टानों में, इसमें और इसमें, वक्त के साथ में परिवर्तन होगा, ताप बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा, तो इन वाली जो चट्टानों का ना रूप परिवर्तित हो जाएगा, यानी पिघल के ख़त्म हो जाएंगी, और जब ये ख़त्म हो जाएंगी इनका जो रूप है वो परिवर्तित हो जाएगा, इसीलिए इनको कहा जाता है रूपांतरित या कायांतरित या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स। जैसे जो चिकनी मिट्टी होती है ना, एक टाइम के बाद में प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से वो बन जाती है स्लेट,
और जो चूना पत्थर होता है टेम्परेचर और प्रेशर यानी तापमान और प्रेशर दबाव की वजह से वो बन जाता है संगमरमर, जो आप देखते हैं मार्बल जो आप लगवाते हैं अपने घरों में। समझ गए जी। ये हो गई चट्टान। कितने प्रकार की थी? 3 प्रकार की चट्टान। होता क्या है? खनिज पदार्थ का कोई भी प्राकृतिक पिंड, वो होता है चट्टान, सेल। ये 3 टाइप की थी, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। आग्नेय 2 तरह की थी, बहिर्वेदी, अंतर्वेदी। बहिर्वेदी वो जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होकर जम जाए, है ना, वो थी बहिर्वेदी वो जो मैग्मा पृथ्वी के बाहर आ जाए तोड़ के और बाहर आके जमे, तो वो थी बहिर्वेदी। बहिर मतलब बाहर आके जम जाए, वो थी बेसाल्ट, उसका उदाहरण है। अंतर्वेदी जब जो मैग्मा है वो पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होकर जम जाए, तो वो उसका उदाहरण है ग्रेनाइट। ठीक है। और जब इन्हीं आग्नेय चट्टान टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में पट जाएं या छोटे कणों में टूट के एक जगह से दूसरी जगह चली जाएं और दब के कठोर हो जाएं, उसके बाद जो बनेंगी वो होंगी अवसादी चट्टानें। और इन्हीं वाली चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, अवसादी चट्टानों में। ठीक है। और जब अवसादी और आग्नेय दोनों प्रकार की चट्टानों में प्रेशर और दाब के कारण जो इनमें जिनका जो रूप परिवर्तित हो जाता है वही हमारा होता है क्या? कायांतरित चट्टानें होती हैं, रूपांतरित चट्टानें कहा जाता है, उन्हीं को मेटामॉर्फिक भी कहा जाता है। जैसे चिकनी मिट्टी स्लेट में और चूना पत्थर संगमरमर में चेंज हो जाता है। अब देखिए आगे क्या होता है। ये मैंने सेल चक्र बताया आपको, ये वही बात है जो मैंने आपको अभी समझाई है। जैसे ये इग्नियस चट्टान बनी, इग्नियस मतलब इग्निस माने होता है आग, ये वही है जो मैंने अभी आपको समझाया है पीछे। इस पे वेदरिंग मैंने आपको बताया है कि यहीं कोई चट्टान बनी है और ये यहीं से टूट के और यहीं गिरती रही, इकट्ठी हो जाए, तो ये वेदरिंग होती है। इरोजन मतलब यहाँ से ये इसमें कुछ टूट फूट हुई और वो किसी वजह से, पानी की वजह से या हवा की वजह से, किसी दूसरी वजह से एक जगह से उठ के दूसरी जगह चली जाए, वही होता है इरोजन। मैंने आपको ये बात बता चुकी हूँ, मैं ऑलरेडी 6th क्लास की बुक में ये था। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, अब ये सेडिमेंट्स यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, जब ये इकट्ठे होते जा रहे हैं तो ये ठोस हो जाएंगे, तो इसी से बन जाएगी हमारी सेडिमेंट्री रॉक। जब इस वाली चट्टान पे और इस वाली चट्टान पे देखिए हीट और प्रेशर, ताप और दाब का प्रभाव पड़ेगा, तो इनका जो रूप है वो परिवर्तित हो जाता है। आप अपना भी देख लीजिए, आप गर्मी में बहुत घूमिए तो आपका भी रूप परिवर्तित हो जाएगा। तो ये तो चट्टान है, ठीक। चट्टानों के साथ भी यही होता है, तो उनका जो रूप परिवर्तित हो जाता है वही होता है मेटामॉर्फिक। और लास्ट में ये मेटामॉर्फिक भी क्या है, मेल्ट होके फिर से मैग्मा बन जाता है, और मैग्मा कूल होके जब मैग्मा से फिर से इग्नियस चट्टान और फिर इग्नियस से फिर से यही वाला जो चक्र चलता रहता है, यही वाला हमारा सेल चक्र कहता है। ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।